हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का अभिव्यक्ति इंस्टीट्यूट की इन ऑनलाइन क्लासेज में, जिसमें हम अपना मॉडल ऑक्सिलियरी टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और उसके हम मॉडल ऑक्सिलियरीज में कैन में इनको डिस्कस करना कंप्लीट कर चुके थे। और अब हमने नया स्टार्ट टॉपिक किया था, इसमें एक पॉइंट डिस्कस करना जो कि था मॉरल ऑब्लिगेशन। और मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए हमें ये पता है कि हमें कन्फ्यूजन होते हैं काफ़ी, और वो कन्फ्यूजन संबंधित हैं आपके इसलिए इससे कि एक से ज़्यादा मॉडल आपके यूज किए जाते हैं। और वो एक से ज़्यादा मॉडल कौन से हैं, पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए 3 मॉडल आते हैं, शुड है, मस्ट है एंड ऑट है। तीनों में डिफरेंस कैसे होगा ये भी हमने बेसिक तौर पर तो डिस्कस करना कंप्लीट हम कर चुके थे कि बेयर इन्फिनिटिव और कॉमन इन्फिनिटिव। और ये आपके क्लियर हो चुका है कि बेयर इन्फिनिटिव और कॉमन इन्फिनिटिव क्या होती है, जहां हमने ये डिस्कशन करना कंप्लीट किया था कि बेयर इन्फिनिटिव यानी वर्ब की केवल रूट फॉर्म आएगी, किसके बिना, टू के बिना। और कॉमन इन्फिनिटिव क्या होती है, कॉमन इन्फिनिटिव वर्ब की रूट फॉर्म होती है टू के साथ। यहां तक कंप्लीट हो चुका था। फिर हमने शुड और मस्ट में डिफरेंस कर दिया था और उसके कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ लिए थे। अब डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हमने ये पढ़ा था कि शुड और मस्ट से ऑट बिल्कुल अलग है, क्योंकि शुड और मस्ट अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं और ऑट अपने साथ कॉमन इन्फिनिटिव लेता है। लेकिन सिर्फ यही बात खत्म नहीं होती। अगर इतना सा होता तब तो बड़ा ईजी था, लेकिन रियलिटी यह है कि ऑट का खुद का एक अलग प्रयोग होता है। अगर वास्तविक रूप से कोई भी आपसे एग्जाम में मान लीजिए मॉरल ऑब्लिगेशन का ही सेंटेंस आपको दे दिया और वह वास्तविक रूप से डिफरेंस अगर आपसे करवाना चाहेगा ऑट में, शुड में और मस्ट में, तो वो सेंटेंसेज की कैटेगरी बनाकर आपको ऐसी देगा जिसमें आपको खुद को पहचानना पड़ेगा कि यहां ऑट आना चाहिए, शुड आना चाहिए, मस्ट आना चाहिए। अब आप कहेंगे सर तो वहां पर तो वो हो सकता है कि हमको आपने कहा था कि शुड और मस्ट के साथ तो बेयर इन्फिनिटिव लगेगी, ऑट के साथ कॉमन इन्फिनिटिव, लेकिन होगा क्या, कंफ्यूज करने के लिए वो टू को सेंटेंस में देने की बजाय ऑप्शन में ऑट के साथ लगाकर दे देगा। अब अगर उसने ऑट के साथ लगाकर दे दिया तो सेंटेंस में ब्लैंक के बाद तो क्या आएगी, बेयर इन्फिनिटिव दिखेगी हमें। अब हमें पहचानना है कि ये जब बेयर इन्फिनिटिव अगर दिख रही है तो यहां शुड आना चाहिए, मस्ट आना चाहिए या ऑट आना चाहिए। और इसी के लिए आज की क्लास में हम ये डिफरेंस कंप्लीट करेंगे, शुड में, मस्ट में और ऑट में वास्तविक रूप से क्या डिफरेंस है। और एग्जाम में जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो हमें वास्तविक रूप से अब बिना कंफ्यूजन के सही आंसर कैसे देना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो माय डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि अपना टॉपिक है मॉरल ऑब्लिगेशन। ठीक है, एक बार मैं इसे आपके लिए मार्क कर देता हूं। यहां टॉपिक है आपका मॉरल ऑब्लिगेशन। ठीक, अब देखिए, समझो आराम से, बिल्कुल शुड और मस्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। यहां मैं मार्क कर दूं एक बार भले ही, शुड और मस्ट ये अपने साथ लेते हैं क्या, बेयर इन्फिनिटिव। क्या लेते हैं, बेयर इन्फिनिटिव लेते हैं। जबकि अब हमारे पास है एक वर्ड कौन सा, ऑट। ऑट अपने प्लस में लेता है क्या, कॉमन इन्फिनिटिव, पहली कंडीशन। ठीक है, लेकिन ऑट को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी नहीं है। मॉरल ऑब्लिगेशन का पता कैसे लगाएंगे वो तो मुझे बार बार बताने की जरूरत है ही नहीं कि मॉरल ऑब्लिगेशन बोले तो एक तो होना चाहिए क्या, वी, और दूसरा सेंटेंस में आनी चाहिए क्या, मॉरलिटी आनी चाहिए। ये तो हम कंप्लीट कर ही चुके थे। लेकिन सिर्फ बात यहीं खत्म हो जाती तो ठीक था। लेकिन ऑट का वास्तविक प्रयोग किस प्रकार से होता है वो मैं आपको बता दूं, फिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उस पर डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। तो ऑट का एक प्रयोग तो ये है ही, कॉमन इन्फिनिटिव और मॉरलिटी और वी, ये तीनों चीज आपको मिल जाएं तो वहां ऑट की संभावना है ही है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन उसने आपको ब्लैंक के बाद कॉमन इन्फिनिटिव नहीं दी। जैसे कि अगर मान लो उसने सेंटेंस ऐसा आपको दे दिया, वी टू हेल्प द पुअर, ये आपको दे दिया, तो आप यहां पर देखेंगे कि कौन सा मॉडल आना चाहिए ये आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, और ऑप्शन में आपको ऑप्शन बनाकर उसने दे दिए हैं। ऑप्शन ए में दे दिया है शुड, ऑप्शन बी में दे दिया है मस्ट,
ऑप्शन सी में दे दिया है ought और ऑप्शन डी में दे दिया है might। ये आपको ऑप्शन में दिए और आपसे पूछ लिया कि बताइए इनमें से कौन सा मॉडल इस ब्लैंक में एप्रोप्रिएट होगा। तो अब आप कंडीशन काउंट कीजिए। एक तो वी आ गया, हेल्प द पुअर, तो वी और मॉरलिटी आ गई, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये सेंटेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉरल ऑब्लिगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो यहां तक क्लियर है। अब हम देखते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए तीन मॉडल आते हैं, शुड और मस्ट अपने साथ लेते हैं, बेयर इन्फिनिटिव, लेकिन यहां कौन सी इन्फिनिटिव आ रही है, कॉमन इन्फिनिटिव। और कॉमन इन्फिनिटिव कौन लेता है, ought लेता है, तो यहां शुड एप्रोप्रिएट नहीं है, मस्ट एप्रोप्रिएट नहीं है, माइट आएगा नहीं, और सही आंसर आपका होगा क्या, ought होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तब तो झंझट ही नहीं है। लेकिन माय डियर अगर उसने क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया वी हेल्प द पुअर, ऑप्शन ए में आपने देखा किसको, शुड को, ऑप्शन बी में आपको दिया जा रहा है मस्ट, ऑप्शन सी में आपको ought और इसके साथ लगाया जा रहा है क्या, टू लगाया जा रहा है, और ऑप्शन डी में आपको दे दिया एक और मॉडल माइट। यहां तक ठीक। अब अगर संभावना देखी जाए तो यहां पर वी आ रहा है, मॉरलिटी आ रही है, तो मॉरल ऑब्लिगेशन तो हो ही गया, ये तो कंफर्म है। और मॉरल ऑब्लिगेशन जब हो गया है तो चलिए मस्ट तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें गरीब की सहायता करने की बात हम कर रहे हैं, तो कि रिटर्न का केस नहीं है, और रिटर्न का केस नहीं है तो मस्ट नहीं आएगा। लेकिन शुड तो आ सकता है, ought तो आ सकता है। अब संभावना ये क्या है कि यहां सिर्फ अकेला हेल्प है, तो शुड भी एप्रोप्रिएट है, और ought के साथ चूंकि टू लगा दिया उसने, और अगर टू इससे पहले लग जाता है तो टू हेल्प क्या बन जाएगी, कॉमन इन्फिनिटी बन जाएगी। तो ऑप्शन तो ये भी तो सही है। लेकिन माय डियर इस सेंटेंस में आप ought टू भी नहीं लगाकर आ सकते, आपको यहां शुड को ही मानकर आना पड़ेगा, क्योंकि इस सेंटेंस में बेसिक रूप से जो हमें डायरेक्ट वर्ब दिखाई दे रही है उस वर्ब के अकॉर्डिंग और पूरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग ज्यादा सूटेबल जो कंसेप्ट है, ज्यादा सूटेबल ऑप्शन जो है, ज्यादा पॉसिबिलिटी जो बन रही है, प्रोबेबिलिटी जो बन रही है, वो शुड की बन रही है, ought की नहीं बन रही है। ought के साथ भले ही उसने टू लगाकर क्यों ना दे रखा हो, तो आप इसमें शुड का ही प्रयोग करके आएंगे। लेकिन अगर वो सेंटेंस के इसमें ऑप्शन में आपको ऑप्शन ए में दे देता मस्ट, और ऑप्शन बी में दे देता माइट, ऑप्शन सी में दे देता आपको क्या, कुड, और ऑप्शन डी में आपको दे देता ought, और इसके साथ लगाकर दे देता टू, तो अब आप यहां पर सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्प द पुअर वाली बात हम कर रहे हैं, तो रिटर्न का केस है नहीं, रिटर्न का केस है नहीं तो मस्ट आएगा नहीं। मॉरलिटी है क्योंकि वी भी आ रहा है और ये भी है आपका हेल्प द पुअर का मॉरलिटी का केस, तो माइट आएगा नहीं, कुड आएगा नहीं। तो अब तो हमारी मजबूरी हो गई कि हम किसको सेलेक्ट करके आए, ought को, और उसके साथ टू लगा हुआ है। लेकिन क्यों, क्योंकि इसमें शुड जो एप्रोप्रिएट सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है वो नहीं अगर आ रहा है, तब तो हमारी मजबूरी आ गई कि जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट, जैसे हमारे पास मान लीजिए तीन शब्द ऐसे हैं जो एक सेंटेंस को सही कर सकते हैं, ये अगर यूज करोगे तो भी सही है, ये करोगे अगर यूज तो भी सही है, और इसका यूज करोगे तो भी सेंटेंस सही होगा। लेकिन माय डियर सेंटेंस के सही होने से ही मतलब नहीं निकलता, सेंटेंस के एप्रोप्रिएट जवाब को ढूंढना होगा। और माय डियर एप्रोप्रिएट जवाब क्या होता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको। जैसे हमारे यहां अपने ग्रामर में एक्टिव पैसिव टॉपिक चलता है, और अगर एक्टिव पैसिव की मैं बात करूं तो जैसे कि डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस होते हैं, डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेज को दो प्रकार से पैसिव में बदला जा सकता है, ये हम सब जानते हैं। डबल ऑब्जेक्ट वाले को कितने प्रकार से बदला जा सकता है, दो प्रकार से पैसिव में बदला जा सकता है, दो प्रकार से, यानी दोनों में से कोई भी अगर हम चेंज करेंगे तो वो सही होगा। लेकिन माय डियर सिर्फ सही जवाब नहीं देना होता एग्जाम में, हमें एप्रोप्रिएट जवाब देना होता है। जैसे इसको आपके दूसरे तरीके से मैं समझाऊं, जी के मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आप एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट
ऑप्शन के बिहाफ पर करते हो या फिर अपने बिहाफ पर करते हो? तो माय डियर, मेरे ख्याल से हमारी नॉलेज को हमें थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख के ऑप्शन पर भी ध्यान देना होता है कि ऑप्शन में किसको पूछ रहा है वो। जैसे हमसे पूछ लिया गया कि बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से, अब निम्नलिखित दे दिया तो इसका मतलब 4 ऑप्शन पर डिपेंडेंट रहना है आपको। और आपको अगर दे दिया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, यानी किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। अब वैसे हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। लेकिन अब तो आपको ऑप्शन पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा ना, ऑप्शन में जैसलमेर है ही नहीं। और अगर जैसलमेर नहीं है तो फिर आपको जैसलमेर, अब सबसे अप्रोप्रिएट तो क्या था? जैसलमेर, लेकिन अब वो ऑप्शन में ही नहीं है तो हम क्या करें? तो फिर जैसलमेर के बाद दूसरा नंबर आता है, उसको ही सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो यहां विशेष ध्यान रखिए कि ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी डिसाइड करना है। इस सेंटेंस में सबसे अप्रोप्रिएट तो क्या है? शुड है, लेकिन हमने चारों में देखा शुड नहीं मिल रहा है। शुड के बाद कौन सा अप्रोप्रिएट बनता है? मस्ट तो बन ही नहीं सकता क्योंकि इसमें विदाउट रिटर्न वाला केस है। तो यहां हमें फिर ऑट को ही सेलेक्ट करके आना होगा, क्योंकि ऑट के साथ टू भी दे रखा है और इसको यदि हम यहां फिल करते हैं तो टू यहां लगने से ये कॉमन इंफिनिटिव में परिवर्तित हो जाएगी। क्लियर कंसेप्ट यहां तक? लेकिन इसके अलावा ऑट के और भी यूज हैं कि मान लीजिए शुड भी दे दिया सेंटेंस में, ऑट भी दे दिया, तो आपको क्या सेलेक्ट करके आना है? तो उसके लिए भी आपको सेंटेंस डिसाइड करना है। उसके लिए मैं सेंटेंस बता देता हूं कि आपको कैसे वास्तविक रूप से कैसे आपको ये डिसाइड करना है कि यहां शुड ही आना चाहिए या ऑट ही आना चाहिए। तो कुछ सेंटेंस तो आपको ऐसे दिए जाएंगे एग्जाम में, कुछ सेंटेंस और हैं आपके। तो देखिए, ऑट की कंडीशन बता देता हूं एक बार तो मैं आपको। ऑट के साथ आपको कंडीशन कितनी फॉलो करनी है? एक तो फॉलो करनी है कॉमन इन्फिनिटिव। दूसरा सेंटेंस में आना चाहिए क्या? वी। तीसरा सेंटेंस में आना चाहिए क्या? मॉरलिटी। और चौथा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कॉम्प्लीमेंट, या फिर हम कह सकते हैं कमेंट। किसको कह सकते हैं? इसको कमेंट करना। कमेंट करना, कॉम्प्लीमेंट देना किसी को है, कॉम्प्लीमेंट का यूज करना, जिसे हम दूसरे शब्दों में आपकी देसी भाषा में अगर मैं कहूं तो उल्हाना देना। अब आप हो सकते हैं कि ये सोचें सर उल्हाना देना किसको कहते हैं? तो देखिए, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दूं। उल्हाना देने का मतलब है किसी ने मान लीजिए कोई कार्य किया या नहीं किया, आपको कोई कार्य है जो नहीं करना चाहिए था लेकिन आपने वो कार्य किया। तो फिर कोई व्यक्ति जब आपसे ये कहे कि भाई हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया, हमें ये नहीं करना चाहिए था, तो जब कोई पलटकर आपके द्वारा किए गए या नहीं किए गए कार्य के बारे में कहे तो उसे कहते हैं उल्हाना देना। जैसे कि मान लीजिए आपका बर्थडे है, आपके फ्रेंड ने विश नहीं किया, उसके बाद में आप उसे उलाना देते हैं कि ऐसे तो तू इतनी दोस्ती निभाता और मेरा बर्थडे तक भूल गया। यह कहा जाता है उल्हाना देना। आपने खूब इसके ऊपर जोक भी सुने होंगे, स्टोरीज भी सुनी होंगी, हैं कि कोई अपने दोस्त से बोलता है, अपने हस्बैंड वाइफ की भी इसमें कहानियां सुनी होंगी, खूब कहानियां चलती हैं इसमें कि उसने कहा कि बताइए कि आपके पड़ोस में लोग जो हैं वो कितने दिन हो गए उनको आए हुए, इस मूवी में कौन सी एक्ट्रेस थी, इस मूवी में कौन सा हीरो था। ये सारी बातें उस पत्नी ने पूछी अपने पति को। पति ने सबका जवाब दे दिया बहुत सही ढंग से। पति ने आखिरकार पूछा कि लेकिन तुम ये सब बातें क्यों पूछ रही हो? तो पत्नी ने कहा आज मेरा बर्थडे है। पति बर्थडे भूल गया। अब उसने उसको क्या दिया? ये उल्हाना दिया है। तो कहने का मतलब है एक प्रकार से शिकायत दर्ज करना, एक शिकायत करना किसी चीज की, उल्हाना देना। जैसे कि आपको, वैसे हमारा फर्ज बनता है कि हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, हेल्प द पुअर। लेकिन मान लीजिए मैंने देखा कि एक फ्रेंड है मेरा जिसने एक गरीब बच्चा उससे खाना मांग रहा था, लेकिन उसने उसे खाना नहीं दिया, उसे भगा दिया वहां से। मैंने ऐसा देखा तो मैंने, जब वो मित्र मुझसे मिला तो मैंने उससे कहा यार देखो हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, कल तूने उस गरीब बच्चे की सहायता नहीं की, मतलब कि हमें ऐसा करना चाहिए। ये जो मैं उससे अब कह रहा हूं इसे कहा जाता है उल्हाना
देना। ठीक है, तो अब 4 कंडीशन याद रखिए आप। कॉमन इन्फिनिटिव आनी चाहिए, वी आना चाहिए, मॉरलिटी आनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट कमेंट या कह सकते हैं उल्हाना देना, सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं शिकायत दर्ज करवाना आना चाहिए। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सेंटेंसेस से आपके बेहतर तरीके से समझ में आएगा, उन्हें समझिए। आपको एक सेंटेंस दिया गया, माई ब्रदर डिड नॉट हेल्प a poor boy yesterday, so I told him that we to help the poor। एक सेंटेंस आपको मैं पहले सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, इस तरीके से आगे इसके और भी रूप में आपको बताऊंगा, अलग अलग सेंटेंस बताऊंगा जिसमें आपको बेहतर तरीके से ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, हमने कहा माय ब्रदर डिड नॉट हेल्प अ पुअर बॉय यस्टरडे सो आई टोल्ड हिम। अब एक एक कंसेप्ट को देखिए आप। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, पहली कंडीशन मिल गई क्या, वी मिल गई। ठीक है, एक कंसेप्ट पूरा। दूसरा, कॉमन इन्फिनिटिव भी मिल गई, 2 कंडीशन मिल गई। हेल्प द पुअर की बात हो रही है तो मॉरलिटी भी मिल गई। 3 कंडीशन तो मिल गई, और तीनों कंडीशन मिल गई तो टू हेल्प की वजह से आप वैसे भी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां आपको पता है कि जब सब मॉरलिटी का ही पता लग रहा है तो बाकी सेंटेंस को देखने की जरूरत नहीं है। आपको किसका प्रयोग करना है, यहां पर ऑट का ही प्रयोग करना है। लेकिन वो सेंटेंस मान लीजिए इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से दे देता है और आपको देता है माय ब्रदर डिड नॉट हेल्प अ पुअर बॉय yesterday so I told him that we help the poor। ये आपको सेंटेंस दिया गया और आपसे कहा गया कि इस सेंटेंस में ऑप्शन में से सेलेक्ट कीजिए। ऑप्शन ए शुड, ऑप्शन बी मस्ट, ऑप्शन सी ऑट, और फिर उसके साथ टू लगा कर दिया गया, और ऑप्शन डी में दे दिया आपको माइट। ठीक है, अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। अब सेलेक्ट जब करना है तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखिए आप कंडीशन अप्लाई कर देते हैं एक बार। तो पहली कंडीशन वी मिल गया, दूसरा यहां पर हेल्प द पुअर ये मिल गया, यानी आपको मॉरलिटी पता लग गई। तो वी और मॉरलिटी तो हमें पता लग गया है। कॉमन इन्फिनिटिव अभी नहीं है यहां, लेकिन कॉमन इन्फिनिटिव की टेंशन नहीं करनी क्योंकि टू इधर लगा हुआ है। तो टू अगर इधर आ जाता है तो कॉमन इन्फिनिटिव बन जाएगी। लेकिन ये कंडीशन तो अब शुड के साथ तो अप्लाई हो सकती है ना भाई, इस ब्लैंक में तो शुड भी आ सकता है, शुड के साथ तो डायरेक्ट बेयर इन्फिनिटिव आ जाएगी। तो हमें ऑट की जरूरत ही क्या है कि ऑट को टू के साथ हम लगाएं। लेकिन एक बार पूरा सेंटेंस पढ़िए, आप कह रहे हैं माई ब्रदर डिड नॉट हेल्प अ पुअर बॉय, मेरे भाई ने गरीब बच्चे की सहायता नहीं की, इसलिए मैंने मेरे भाई से कहा कि हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो अब इसमें ये उल्हाना देने वाला भाव आ चुका है, और उल्हाना देने वाले भाव में माय डियर शुड और मस्ट नहीं आते। उल्हाना देने वाले भाव में केवल और केवल ऑट का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहां शुड की कंडीशन हमें काफी कुछ दिख रही है, लेकिन सेंटेंस में उल्हाना देने वाला भाव आ चुका है, इसलिए शुड का प्रयोग नहीं होगा। मस्ट तो आएगा ही नहीं, माइट आएगा ही नहीं, और माय डियर आपको यहां ऑट को सेलेक्ट करके आना पड़ेगा, ऑट वाले ऑप्शन को। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी मॉरल ऑब्लिगेशन वाले सेंटेंस में जिसमें विदाउट रिटर्न वाला केस हो, अगर शुड और ऑट दोनों दे रखे हों तो शुड और ऑट में डिफरेंस कैसे करें वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। माय डियर, अगर सेंटेंस में उल्हाना देने वाला भाव अगर आ रहा है, उल्हाना अगर आप दे रहे हैं, उल्हाना देने वाला भाव आपको पता लग रहा है, तो माय डियर वहां शुड और मस्ट को आपको सोचना ही नहीं है। आप उल्हाना वाले भाव में सिर्फ और सिर्फ ऑट की तरफ सोचेंगे अगर सेंटेंस में क्या है, मॉरलिटी है और वी है।
यानी मॉरल ऑब्लिगेशन यदि है। अब मैंने क्या कहा, उल्हाना देने वाला भाव हो, मॉरलिटी भी हो, वी भी हो, यानी मॉरल ऑब्लिगेशन होना चाहिए उल्हाना देने के साथ। सिर्फ उल्हाना देने में नहीं अटक जाना है आपको। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, मैंने एक सेंटेंस दिया आपके लिए, माई ब्रदर डिड नॉट हेल्प अ पुअर बॉय सो आई told him that he help the poor। और माय डियर अब इसे पहचानिए, मेरे ख्याल से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ये तो कंफर्म है कि सेंटेंस में उल्हाना देने वाला भाव आ रहा है उल्हाना देने वाला भाव। भाई ने सहायता नहीं की, मैंने फिर भाई से कहा उल्हाना देते हुए कि ऐसा करना चाहिए, उल्हाना देने वाला भाव आ गया। हेल्प द पुअर, मॉरलिटी आ गई, लेकिन मॉरल ऑब्लिगेशन है क्या इसमें, आप मुझे बताइए। देखिए मॉरल ऑब्लिगेशन है क्या, तो आपका मेरे ख्याल से यही जवाब होगा कि नहीं सर, इसमें मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए सेंटेंस में वी का होना जरूरी है, और यहां वी नहीं, क्या दिया जा रहा है, ही का प्रयोग किया जा रहा है। और चूंकि सेंटेंस में मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, और ऑट सिर्फ किसको बताता है, मॉरल ऑब्लिगेशन को बताता है, तो माय डियर सिर्फ उल्हाना देने से काम नहीं चलेगा, सेंटेंस में मॉरल ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए। और जब इसमें वी नहीं है तो माय डियर ये जो सेंटेंस बनता है वो किसका बनेगा, एडवाइस का बनेगा। और एडवाइस का सेंटेंस होने की वजह से यहां ब्लैंक में आपको फिल करके आना पड़ेगा क्या, शुड। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं। जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, अब आप देख लीजिए कितनी नजदीक, मतलब कितनी माइनर सा डिफरेंस है इन सेंटेंसेज में, बहुत कम डिफरेंस है जब हम शुड और ऑट में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ उल्हाना देने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ वी से भी काम नहीं चलेगा, और सिर्फ मॉरलिटी से भी काम नहीं चलेगा। तीनों अगर एक साथ आ जाते हैं तो वी और मॉरलिटी मिलकर मॉरल ऑब्लिगेशन बनाएंगे, और फिर उल्हाना अगर आ जाता है तो उस कंडीशन में आप वहां ऑट का प्रयोग करके आएंगे। लेकिन इनमें से कोई एक चीज भी अगर ओमिट हो जाती है, किसी भी एक चीज का यदि ओमिशन हो जाता है, वो रह जाता है, तो माय डियर आप फिर ऑट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर दूसरा मॉडल जैसा वहां पर सूटेबल है उसी के अकॉर्डिंग आपको यूज करना होगा। क्लियर कंसेप्ट यहां तक। इसको और थोड़ा आगे बढ़ाकर चलते हैं जिससे कि और आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैंने कहा माय ब्रदर does not complete his work on time, so I told him that we complete our work ऑन टाइम। ये आपको मान लो सेंटेंस दिया। अब इस सेंटेंस को देखिए आप, मेरे ख्याल से ये भी कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। जो मैंने कहा था ना, अकेला वी आने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मॉरलिटी आने से काम नहीं चलेगा। अब इसमें मॉरलिटी तो आ गई थी लेकिन वी नहीं आया था, तो ये सेंटेंस मॉरल ऑब्लिगेशन का नहीं बन पाया। मॉरल ऑब्लिगेशन का नहीं बन पाया तो किसका बन गया, एडवाइस का। और एडवाइस के लिए सिर्फ कौन सा मॉडल आता है, शुड आता है, तो शुड लगा दिया हमने। क्लियर कंसेप्ट। अगले सेंटेंस में देखिए, उल्हाना देने वाला भाव तो है, लेकिन सिर्फ उल्हाना देने से तो ऑट नहीं आ जाता। उल्हाना देने से ऑट आ जाता है क्या, ऑट के साथ साथ मॉरल ऑब्लिगेशन भी होना जरूरी है। और मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए क्या जरूरी है, एक तो जरूरी है मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए वी, तो वी आ गया यहां पर, ठीक है, वी आ गया। और दूसरा क्या जरूरी है मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, वी के साथ साथ मॉरलिटी भी होना जरूरी है। अब आप मुझे बताओ, इस सेंटेंस में कहीं पर भी किसी मॉरलिटी का पता लग रहा है क्या आपको? सेंटेंस पढ़ के बताइए आप कि कहीं भी आपको मॉरलिटी का पता लग रहा है क्या? तो मेरे ख्याल से आपका यही जवाब होगा कि सर इसमें मॉरलिटी तो हमें कहीं पता नहीं लग रही, या मॉरलिटी दिखाई दे ही नहीं रही है। तो भैया मॉरलिटी दिखाई देगी कहां से जब है ही नहीं।
और अगर मॉरलिटी इसमें है ही नहीं तो माय डियर दिस सेंटेंस इज नॉट रिलेटेड टू मॉरल ऑब्लिगेशन। ये सेंटेंस मॉरल ऑब्लिगेशन का नहीं है। तो देखिए फिर वी आ रहा है तो वी फिर किसको बताता है? वी तो दो कंडीशन को मेन रूप से रिप्रेजेंट करता है, एक तो मॉरल ऑब्लिगेशन इसमें आई नहीं क्योंकि मॉरलिटी नहीं है। तो फिर वी दूसरा किस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है? तो दूसरा वी रिप्रेजेंट करता है किसको? याद होगा पिछली क्लास में ही डिस्कशन किया था, सजेशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? सजेशन को। और माय डियर सजेशन के लिए भी आप किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। तो एक ही प्रकार के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में एक शब्द के बदल जाने से, सिंगल वर्ड के बदल जाने से स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाता है और स्ट्रक्चर के चेंज हो जाने से उसमें आने वाला ऑप्शन भी बदल जाता है। तो माय डियर विशेष ध्यान रखिएगा, जैसा हमने पढ़ा था और मैंने आपको लिखवाया था कि ऑट के आने के लिए वी का आना जरूरी है और मॉरलिटी का आना जरूरी है। इन दोनों के आने से सेंटेंस बन जाएगा किसका? मॉरल ऑब्लिगेशन का सेंटेंस बन जाएगा। और मॉरल ऑब्लिगेशन आना जरूरी है, मुख्य रूप से उल्हाना आना जरूरी है। दो चीजें बहुत जरूरी हैं ऑट के लिए। अब इनमें से कोई एक चीज भी मिस हो जाए, जैसे इन दोनों में से कोई एक मिस हो जाए तो फिर मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं होगा। और इनमें से अगर मान लीजिए उल्हाना देने वाला भाव मिस हो जाए तो फिर वो आपका ऑट का प्रयोग नहीं हो सकता। मान लीजिए आपके यहां पर मॉरलिटी मिस हो जाए तो वो मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं बन पाएगा, तो भी ऑट का प्रयोग नहीं होगा। फिर अलग अलग कंडीशन आने की वजह से उसी के अकॉर्डिंग आपको वहां मॉडल्स का प्रयोग करना होगा। ये आपको विशेष रूप से समझना है। जैसे इस सेंटेंस में उल्हाना देना तो था, मॉरलिटी तो थी, लेकिन मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं बन पाई। क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि सेंटेंस में वी नहीं है, और वी नहीं है तो मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं, और मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं तो ऑट भी नहीं। अब वहां पर फिर ऑट नहीं तो फिर मॉडल तो भरना है ना, हमें यहां पर फिल करना है ब्लैंक। तो फिर कौन सा फिल करें? तो फिर कंडीशन सोचो कि जिसमें आपका स्पीकर शामिल नहीं होता। जिस कंडीशन में स्पीकर शामिल नहीं होता, किसी दूसरे के लिए हम कुछ बात कह रहे हैं, तो वो किसका केस हो जाता है? एडवाइस। और आप सबको पता है एडवाइस के लिए शुड का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस उल्हाना देने वाला भाव है, लेकिन सिर्फ उल्हाना देने से तो ऑट नहीं आ जाएगा। तो यहां पर आप देखिए और समझिए इसे। यहां पर इस सेंटेंस में आप जब देखते हैं तो उल्हाना देने के साथ साथ वी आ रहा है, तो अकेले वी आ जाने से तो मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं बन जाएगा, क्योंकि मॉरलिटी कहीं है ही नहीं सेंटेंस में। मॉरलिटी नहीं है तो अकेला वी कभी भी मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं बताता। फिर तो वी किसको बताता है? सजेशन को बताता है। और सजेशन के होने की वजह से यहां सजेशन के अकॉर्डिंग मॉडल यूज किया जाएगा। और आप सभी अच्छे प्रकार से जानते हैं सजेशन के लिए कौन सा मॉडल आता है? शुड का प्रयोग किया जाता है। यह है आपके मॉरल ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करने वाले मॉडल्स। शुड, मस्ट एंड ऑट। शुड और मस्ट बेयर इंफिनिटिव लेते हैं, ऑट अपने साथ कॉमन इंफिनिटिव लेता है। और इनकी क्या कंडीशन होती हैं उसको मैंने आपको यहां बता दिया है। और मैं समझता हूं विद एग्जांपल्स हमने ये समझें तो हो सकता है कि आप ये मत सोचना कि एक बार हाँ आप पढ़ें, अभी आप सुन रहे हैं और अभी आप सुनकर और सोचें कि भाई हाँ अब हमें क्लियर हो गया या नहीं हुआ। एक बार आपको, आप भी जब ऑफलाइन क्लासेज में भी आप जब पढ़ते हैं तो एक बार क्लास में जब पढ़ के जाते हैं तो घर पे रिवीजन तो करना ही पड़ता है। तो एक बार रिवाइज कीजिए, फिर वापस से वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपके बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। और मैं जहां तक समझता हूं एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो माय डियर यहां ही अपना मॉरल ऑब्लिगेशन वाला कंसेप्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारे जो दूसरे और कंसेप्ट्स हैं और दूसरे मॉडल्स हैं उनको हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले चूंकि थोड़ा थोड़ा आप इसे कंप्लीट कीजिए जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो और एक कठिन कंसेप्ट्स जो हैं, क्योंकि ज्यादातर मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ज्यादातर बच्चों की शिकायत यही आती है कि मॉडल हमारे आज तक ही समझ में नहीं आए, इतने टीचर से पढ़ लिए, इतना वो हो गया। तो मैंने प्रयास किया है कि कम कम आपके कंसेप्ट्स बता के और एक ट्रिक के साथ और एक कंसेप्ट बेहतरीन बनाकर आपको समझाया जाए जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। और मैंने माय डियर जैसा कि आपसे कहा था सिर्फ ये कह देना कि शुड ये है, ऑट ये है, मस्ट ये है और इनका प्रयोग ऐसे करते हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं, तो माय डियर सिर्फ इससे नहीं आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। या मैं दावे के साथ कह सकता हूं सिर्फ इतना पढ़ा देने से आप तो क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल पढ़ लिया हमने, मॉडल टॉपिक पढ़ लिया। लेकिन हकीकत तो पता तब लगेगी जब आप एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, तब वहां कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि मॉरल ऑब्लिगेशन का भी तो पता लगाना जरूरी है ना, मॉरल ऑब्लिगेशन है क्या चीज है और ये कब बनती है।
तो मॉरल ऑब्लिगेशन का कंसेप्ट क्लियर है, वी और मॉरलिटी के आने से बनती है। और फिर मॉरल ऑब्लिगेशन में तो तीन तीन मॉडल आप बता रहे हो, तो तीनों में भी तो डिफरेंस करना है ना। एग्जाम में हम कैसे पता लगाएं कि शुड का आना चाहिए, मस्ट का आना चाहिए और ऑट का आना चाहिए, और इनकी वास्तविक कंडीशन क्या है वो भी हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। और मैं समझता हूं आपके ये बिना किसी प्रॉब्लम के क्लियर हो जाएगा और आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे इस टॉपिक के प्रति, ठीक है। तो इसके बाद में और दूसरे मॉडल्स हैं, तो मैं एक कंसेप्ट सोच रहा हूं कि इसके बाद में हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं एक बार। अब तक जितने भी मॉडल्स हुए उनके एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिससे कि यहां तक का तो आपको कॉन्फिडेंटली आप ये कह सकें हां अब क्लियर हो गया। फिर आगे के जितने कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे उनके एक्सरसाइज आगे कर लेंगे, फिर एक कॉमन एक्सरसाइज हम कर लेंगे सभी मॉडल्स के और सभी रूल्स की, जिससे कि आपको सभी एक साथ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं सोचता हूं इसके बाद में मैं आपको एक बार एक्सरसाइज करवा दूं, और अभी तक के जितने कॉन्सेप्ट्स हुए उनके एक्सरसाइज जब हम कर लेंगे तो आपके आधे रूल्स हुए, आधे रूल्स आप अप्लाई करना सीख जाएंगे। फिर आधे मॉडल्स आप बिना किसी टेंशन के पढ़ लेंगे, फिर उन आधे रूल्स की हम आधे जो मॉडल्स पढ़ेंगे उनकी एक्सरसाइज कर लेंगे, और उसके बाद में सभी की जितने शुरू से लेकर लास्ट तक का मॉडल का जो कंसेप्ट है उसकी एक्सरसाइज हम करेंगे, जिससे कि आपका ये टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, घर पर सभी का ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, कभी भी किसी बात से घबराना नहीं है आपको, और सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। किसी भी प्रकार का आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी प्रकार की आपको टेंशन नहीं लेनी है। जैसा कि आजकल आप सुनते भी हैं चारों तरफ, स्ट्रेस लेना, डिप्रेशन में आना, ये काफ़ी कॉमन हो गया है। तो माय डियर, जैसा कि आप खूब डायलॉग्स वगैरह तो सुनते हैं, लेकिन आपको अप्लाई करना है अपने जीवन में। मैंने जैसा कि कहा, सिर्फ नॉलेज आ जाने से काम नहीं चलता, एप्लीकेशन होना जरूरी है। तो सिर्फ आप कोई डायलॉग सुन लेते हैं, आपको नॉलेज तो उसकी हो जाती है कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज जो होती है वो खुद जिंदगी होती है। ये आपने सुन तो लिया, ग्रहण तो कर लिया, लेकिन अपनी लाइफ में अप्लाई तो कीजिए इसे। और माय डियर, आप सब इतने समर्थ हैं कि आप किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो माय डियर, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप कभी भी कंफ्यूज मत रहिए, डिप्रेशन में मत आइए, स्ट्रेस मत लीजिए अपने ऊपर। और माय डियर, एक कंसेप्ट और मैं कहूंगा आपसे, डोंट सिट आइडल आफ्टर योर फर्स्ट विक्ट्री और फर्स्ट अटेम्प्ट, बिकॉज इफ यू बाय लक फेल in next attempt or next work, more lips are ready to say that your first attempt and first victory was just by chance and just by luck. कहने का अर्थ है कि अपनी पहली सफलता के बाद या पहले प्रयास के बाद, माय डियर, आप 1000 सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, 1000 मील की यात्रा करना चाहते हैं, पहले कदम से वो यात्रा शुरू होती है। पहली सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी आपको। आप एकदम से तो छत पर नहीं पहुंच सकते, ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच सकते, आपको प्रयास दर प्रयास करना होगा। और माय डियर, आधी सीढ़ियां छोड़कर, आधी सीढ़ियां आप चढ़ चुके हैं और आप हिम्मत अगर वहां हार जाते हैं कि यार आधी सीढ़ी अब इतना तो चढ़ लिए हम, अभी भी सफलता नहीं मिली, लेकिन भविष्य का हमें पता नहीं है ना। कि आप मान लीजिए टोटल एक जगह पर, एक मकान में 50 सीढ़ी आपके स्टेयर्स हैं, 50 हैं ब्लॉक्स हैं आपके स्टेयर्स के, आप 48 तक चढ़ चुके हैं, लेकिन आपको आगे की सीढ़ियां, आगे की कंडीशन, मंजिल दिखाई नहीं दे रही, और आप सोचते हैं यार इतना हमें प्रयास करना पड़ रहा है, इतना मैंने वर्क कर लिया है, अभी सफलता नहीं मिली, और आप वहां से वापस लौट जाते हैं। तो माय डियर, 48 आपको प्रयास करने होंगे नीचे उतरने के भी, उससे बेहतर है ना आगे बढ़ लो ना। तो माय डियर, इससे आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेस में नहीं आना है। सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी टॉपिक है, आप एक बार उसे पढ़ चुके हैं, यहां पे पढ़ लेते हैं, एक बार रिवाइज कीजिए, मनन कीजिए, और उसके बाद वापस से उस टॉपिक को सुनिए। आपके पास आपके ऑप्शंस हैं, तो आप बेहतर तरीके से अपना ध्यान रखिए। इसी आशा के साथ इसके बाद में मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा, ठीक है। इसको रिवीजन इसका होना चाहिए, इसका रिवीजन चलता रहना चाहिए, रिवाइज करते रहिए और स्वस्थ रहिए। इसी कामना के साथ थैंक यू।